नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चली हैं। एक और जहां एनडीए ने अपने सीटों का बंटवारा फाइनल कर लिया, उम्मीदवारों की सूची भी जारी करनी शुरू कर दी। चिराग पासवान की पार्टी के लिए भी वहां अच्छी खबर आई, लेकिन दूसरी तरफ उसी झारखंड में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर विवाद खड़ा हो गया है। बड़े बड़े घटक दलों की नाराजगी की बात सामने आ रही है और हेमंत सोरेन ने इन सब के बावजूद यह दावा किया है कि जीत तो महागठबंधन की होगी। दरअसल आज यह खबर आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के साथ मिलकर यह तय कर लिया कि 81 में से 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी। इसके बाद जो उनके अन्य सहयोगी दल हैं, चाहे उसमें वाम दल की तमाम पार्टियां हो या आरजेडी हो या कोई और भी अगर उनके सहयोगी दल हैं, उन सबको 11 सीटों पर आपस में बंटवारा करना पड़ेगा, सीटों को लेकर एकोमोडेट करना पड़ेगा। इन सब खबर के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में लीडर ऑफ ओपोजिशन, बिहार की बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नाराज हो चली है। राष्ट्रीय जनता दल के जो तेजस्वी यादव हैं और लालू प्रसाद यादव हैं, दोनों ने अपनी असहमति जताई है, नाराजगी भी जताई है और इसके पीछे दिलचस्प स्टोरी भी है। अपने स्क्रीन पर आप यह तस्वीर देखिए। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। यह दृश्य सीट शेयरिंग से पहले की है, जहां पर ये सहमति बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास हेमंत सोरेन के यहां पहुंचे थे तेजस्वी यादव। ये 2-3 फोटो देख सकते हैं, अलग अलग लोग इसमें आपको साथ में दिखाई पड़ेंगे। तेजस्वी यादव रहते हैं तो साथ में उनके संजय यादव भी होते हैं और मनोज झा भी रहते हैं। हेमंत सोरेन हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी आपको इसमें दिखाई पड़ेंगी। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े भी एक तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं। फिर दोनों की बातचीत की भी तस्वीरें, 2-3 तस्वीरें सामने आई। इसमें कहा गया कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मुलाकात, मुख्यमंत्री आवास पर। इंडिया महागठबंधन का हैशटैग भी चला। इस ट्वीट में सारी बातें दिखती हैं, लेकिन जब सीट शेयरिंग को लेकर सहमति की बात हुई, ऐलान करने का मौका आया, तो कांग्रेस और जेएमएम ने तय किया कि 81 में से 70 सीट हमारे पास ही रहेंगे। इससे तेजस्वी यादव नाराज हुए और उनका भी एक ट्वीट आया है और इस मामले में अभी हम आपको क्लियर करेंगे कि तेजस्वी यादव की नाराजगी क्यों है और हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने यह क्यों तय किया कि महज 11 सीट ही उन तमाम छोटे छोटे दलों के बीच रखने हैं, वो लोग शेयर कर लें आपस में। इसके पीछे वजह है। अब यहां देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, तेजस्वी यादव ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं। बैठक चल रही है, बैठक में कई लोग बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सब लोग कुछ हाथ खड़े कर रहे हैं। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग बहुत खास है। इसमें लिखा गया है, झारखंड विधानसभा चुनाव में गठबंधन और चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में झारखंड राजद के वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत हुआ। जो झारखंड आरजेडी है वहां, ये इन तस्वीरों में देखिए, वो सब नेता हैं, तेजस्वी यादव मीटिंग ले रहे हैं। तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि झारखंड में राजद की मजबूत स्थिति और सामाजिक आधार के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतिम निर्णय करेंगे। इसका मतलब है कि यह निर्णय लालू प्रसाद यादव के पाले में है। वो क्या फैसला करते हैं, क्या वो हेमंत सोरेन के साथ सहमत होंगे, क्या वो राहुल गांधी से सहमत होंगे, कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, या फिर आरजेडी वहां बागी होकर हेमंत सोरेन को नुकसान करने की प्लानिंग में है। यह एक बड़ा विषय बनता जा रहा है कि इस विवाद का हल क्या निकलेगा। जो हमारे पास रिपोर्ट है कि आरजेडी और लेफ्ट को जो महज 11 सीटें दी गई हैं, इसको लेकर अब यहां कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ कि पिछली बार भी जब आरजेडी को सीटें ऑफर की गई थी तो वो महज 1 सीट जीत कर आए थे और बाकी सीटें वहां हार गए थे। यहां देखिए कुछ आंकड़े हैं, हम आपको दिखाते हैं।
यहां देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने यानी हेमंत सोरेन की पार्टी ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें दी गई थी। राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। झामुमो ने 30 सीटें जीती। कांग्रेस की झोली में 16 सीटें आई थी। राजद को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। यही सबसे बड़ा कारण है कि यहां कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को 11 सीटों के बीच, वो भी लेफ्ट के साथ, शेयर भी करना पड़ेगा। तो शायद कम ही सीटें उनको और नसीब होने वाली हैं। इस बात से वो नाराज हैं, क्योंकि इस मामले पर मनोज झा की जो प्रतिक्रिया है वो भी जरा आपको समझना चाहिए। यहां कहा जा रहा है कि सीटों की घोषणा के बाद सारे नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मिलने पहुंचे। उधर राजद ने एक तरफा सीट बंटवारे पर गंभीर आपत्ति जाहिर की। कहा जा रहा है राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने क्लियर कहा कि वे इससे असंतुष्ट हैं। राजद की आधिकारिक सीटों पर दावेदारी होगी। पिछले चुनाव में राजद 5 सीटें काफी कम अंतर से हारी थीं। इस वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें अधिक सीटें मिलनी चाहिए। इस बार स्थिति और मजबूत है, लेकिन यहां पर पोजीशंस बिगड़ते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। चूंकि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग साथ साथ में सब कुछ फाइनल कर लिए, लेकिन अपने अन्य सहयोगियों का ठीक से ख्याल नहीं रखा है। क्या यही जो छोटी छोटी बातें हैं झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन को नुकसान कर सकती है और बीजेपी की सरकार बना सकती है? इन सब छोटी छोटी गलतियों पर इन्हें सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो विवाद अगर बढ़ा, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मनोज झा नाराज रहे, तो वो वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर उभर आएंगे और वहीं महागठबंधन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है, कैसे सीट शेयरिंग पर सहमति बनती है। पिछली बार अगर झामुमो ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था हेमंत सोरेन की पार्टी ने, तो इस बार शायद 45 तक यह आंकड़ा जा सकता है। लेकिन बाकी दलों का क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एनडीए के विवाद सुलझे हुए हैं। चिराग पासवान से बस दिक्कत थी, वो दिक्कत भी इन्होंने दूर कर ली 1 सीट देकर। तो इसके बाद यह लगता है कि एनडीए का पलड़ा कहीं भारी ना हो जाए। तो देखिए झारखंड चुनाव किस दिशा में बढ़ता जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।